हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैं मुंबई डिवीज़न में गेटमैन के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी आरआरबी एनटीपीसी 2024 आ चुकी है और अब हमें इसकी तैयारी में जुट जाना है और एक सीट हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और उनके चेहरे पे खुशी लानी है। देखिए दोस्तों, तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन इसी तैयारी के बीच में कुछ ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसको मैं ये मानता हूँ कि वो सिलेक्शन में रुकावट डालती हैं और जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मौका दोस्तों बार बार नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 3 कारण ऐसे बताऊँगा जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है या हमारा रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। पहला प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि हम लोग आज के समय में ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी हम तभी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कैसे चलेगा? एग्ज़ाम की डेट आएगी आप तभी तैयारी करेंगे, तो दोस्तों ऐसे आपका कभी भी रिज़ल्ट नहीं होगा। दोस्तों, जो पता नहीं कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने आपको फ़ाइट करना है। और दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ लोग रणनीति बना के आते हैं और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे सीट हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अपनी पूरी ईमानदारी से आज से ही मेहनत चालू कर दीजिए और अपना रेलवे में सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। और दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस कंटेंट पे भरोसा करें और किस कंटेंट पे भरोसा ना करें। क्योंकि आज के समय में इतना टेस्ट सीरीज़ हो गई हैं, इतने इतने मॉक टेस्ट हो गए हैं, इतनी किताबें हो गई हैं, तो समझ में ही नहीं आता किस किताब को पढ़ें और किस कंटेंट पे भरोसा करें। तो दोस्तों, मैं आपको 100 बातों की एक बात सीधा सा उत्तर दूंगा। कंटेंट सभी बढ़िया होते हैं, किताबें सभी बढ़िया होती हैं। आप किसी भी एक किताब पर, एक कंटेंट पर भरोसा कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपका रिज़ल्ट 100% होगा। मैं आपको इसका भरोसा दिलाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं भी इसी दौर से गुज़रा हूँ। जब मैं पहले तैयारी करता था तो मैं भी सोचता था क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब दोस्तों किसी पर आप एक बार भरोसा करते हैं ना, किसी कंटेंट पर, किसी टीचर पर और किसी एक बुक पर, तो दोस्तों आपको रिज़ल्ट 100% मिलता है। और सब कहने की बातें होती हैं कि मैंने इस किताब से पढ़ाई की थी, मैंने उस किताब से पढ़ाई की थी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो लोग अपनी अपनी बातें मारते हैं, अपनी अपनी बढ़ाइयाँ मारते हैं कि मैंने इस किताब से पढ़ी थी। टीचर भी अपनी अपनी बढ़ाई मारता है कि मैंने पढ़ाया था, उसने पढ़ाया था। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बच्चा अपनी दम पे पढ़ता है, अपनी मेहनत से पढ़ता है। और दोस्तों, सभी कंटेंट बढ़िया होते हैं और सभी किताबें बढ़िया होती हैं। कोई सी भी किताब पकड़ लीजिए और कोई सा भी कंटेंट ले लीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ जो मैंने किताबें पढ़ी थी वो मैं बता दूँगा, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन आज रेलवे में हुआ है। तो दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है कि आज के समय में जो हम सबसे बड़ी ज़्यादा गलती करते हैं वो ये होता है कि हम दोस्तों वेटेज नहीं समझते हैं। मतलब आप सब्जेक्ट को हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। मतलब किसी सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो किसी पर हम कम कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको सभी सब्जेक्टों पर बराबर मेहनत करनी होती है, तभी जाके आप कहीं ना कहीं रिजल्ट ले पाते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि जिसको मैं मानता हूँ कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे आप 100% मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट 100% नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमारा जीके जीएस हुआ, जिसमें हम चाहे इतनी मेहनत कर लें लेकिन रिजल्ट हमारा 100% कभी नहीं आएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट पर आप थोड़ी बहुत कम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दोस्तों, लेकिन कोई ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिस पर 100% मेहनत भी की जा सकती है और 100% रिजल्ट भी होता है। जैसे कि मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ। इन पर आप 100% मेहनत कीजिएगा तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से कीजिए और आज से ही शुरू हो जाइए। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है, जो भी कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट है और जिस भी टीचर को पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट है। कोई टीचर, कोई कंटेंट, कोई भी किताब ख़राब नहीं होती है दोस्तों। आप भरोसा करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका 100% रिजल्ट होगा। और यही बात जब आपका रिजल्ट होगा तो आप बड़े गर्व से कह रहे होंगे। बस दोस्तों, घबराइए मत। देखिए दोस्तों, जब मैं तैयारी करता था तो उस समय मैंने फॉलो किया था वो मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैथ में मैंने कोई पर्टिकुलर बुक
नहीं की है, मतलब पर्टिकुलर बुक मतलब मैंने ख़त्म नहीं की है। जैसे कि आप लोग कहते हैं आर एस अग्रवाल पढ़ लो, मैं आर एस अग्रवाल नहीं पढ़ता हूँ। मैं किसी भी टीचर को, आप टॉपिक वाइज पढ़िए, कोई भी टॉपिक हो आपके हाथ में, जैसे आपको CI पढ़ना है, SI पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, तो उस कंसेप्ट को टीचर से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे पढ़ लीजिए। आपको बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या कंसेप्ट पढ़ना है, क्योंकि बुक आपको सही नहीं है। और अगर आप बुक पढ़ना ही चाहते हैं तो फिर आर एस अग्रवाल की अरिहंत की रीजनिंग है, मैथ आर एस अग्रवाल का मैथ है, अरिहंत की रीजनिंग है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और GS के लिए, साइंस के लिए और GK के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट। साइंस का लूसेंट की साइंस है, और GK के लिए भी लूसेंट की GK है। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे की एक वो आती है स्पीडी करके, रेलवे की स्पीडी आती है साइंस के लिए, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत वरिहंत के ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता है दोस्तों, बस कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। GK GS के लिए आप लूसेंट की GK पढ़ सकते हैं, और साइंस भी लूसेंट का पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए साइंस की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, रेलवे की स्पीडी पढ़ के। और GK के लिए क्या पढ़ेंगे प्रैक्टिस में, तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, इसी बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर पूरे के पूरे पढ़ के जाना है, तभी आपका सिलेक्शन मुमकिन होगा। रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, पूरी तरह से पूरी जान लगा देना है पढ़ने में। और दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना है, और मैं दुआ करता हूं दोस्तों कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए, और आपके माँ बाप के चेहरे पे फिर से वो खुशी आ जाए, और आपके माता पिता का चेहरा खिल उठे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।